नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये पहली क्लास है, 2-3-4 मिनट में ख़त्म करते हैं। आप बचपन से पढ़ रहे हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में तीनों चीज़ आती है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं: व्यक्ति, वस्तु और स्थान। ठीक, व्यक्ति मतलब जैसे महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु आती है जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, महाभारत, कुछ भी। स्थान जैसे भारत, दिल्ली, ताजमहल। तो आपसे ये पूछ सकता है, ये उदाहरण दे सकता है और ये कौन सी संज्ञा आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये पकड़ना है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको वस्तु अलग लगेगा, स्थान अलग लगेगा, लेकिन तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगली संज्ञा है जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी जाति या समूह का बोध कराती है। ठीक, मतलब जो समान जाति या वर्ग के जो सभी व्यक्ति, उनको अपन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे उदाहरण पूछे तो जैसे मनुष्य है, नदी है, पर्वत है, पुस्तक है, ये एक जाति का बोध करा रही कि ये पर्वत, ये पुस्तक। लेकिन पुस्तक में अगर आपसे बोले महाभारत तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पर्वत में अगर बोले सिहावा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन केवल पर्वत बोला तो आप नहीं पकड़ पा रहे ना कौन सा पर्वत। नदी बोला आप नहीं पकड़ पा रहे कौन सी नदी। मनुष्य बोल रहा है, आपको नहीं पकड़ पा रहे कौन सा मनुष्य। मनुष्य का नाम बता देगा कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर मनुष्य बोल रहा है, नदी बोल रहा है, एक जाति की बात हो रही। पुरुष बोल रहा है, महिला बोल रहा है, एक जाति की बात हो रही। पर्वत बोल रहा है, पुस्तक बोल रहा है, शहर बोल रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है द्रव्यवाचक और एक होती है समूहवाचक। थोड़ा अगर हम और आगे बढ़े तो तीसरी भाववाचक। भाव आपको पता है कि संज्ञा किसी भाव का, गुण का, दशा का, अवस्था का बोध कराती है। जैसे भाव आपके अंदर क्या आता है? प्रेम आता है, क्रोध आता है, बुढ़ापा आता है, ईमानदारी का भाव हो सकता है, शत्रुत्व का भाव हो सकता है। तो ये जो अलग अलग भाव किसी इंसान के अंदर होते हैं ना, जैसे आपको ये भाव वाली फोटो भी आपको दिखती होगी, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे भाव आपसे बोले उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि उचित का भाववाचक औचित्य होगा। जैसे आपसे बोले मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मिठास का भाव आ रहा है तो वो मिठास होगी। ठीक, पशु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो वो पशुता होगी। तो जहां भी आपको किसी भाव की बात हो रही ना, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी, आप पकड़ लोगे। जो भी अपनी भावनाएं होती इंसान की, वो भाववाचक संज्ञा में आती। अगला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य तो आपको पता है कि ऐसे पदार्थ जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो कहलाता है द्रव्य। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, पानी, दूध, तेल, चावल, गेहूं, चना, मटर, कुछ भी है वो सब द्रव्य कहलाएगा। ठीक, पैसे को भी इसीलिए द्रव्य बोलते हैं क्योंकि उसको मापा जा सकता है। तो ये कहलाती द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब आप अंतर समझ गए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक अंतिम होती है जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है। जैसे मैं बोलूं कक्षा, तो कक्षा एक समूह है। ठीक, मैं बोलूं सेना, सेना एक समूह है। मैं बोलूं परिवार, तो वो एक समूह है। भीड़ एक समूह है, झुंड समूह है, गुच्छा एक समूह है। तो एक समूह का जब आपको भाव आए तो वो समूहवाचक है। अगर भाव वाला हो तो भाववाचक है। शत्रुता, मित्रता, ईर्ष्या। द्रव्य का बोध है सोना, चांदी, चावल, गेहूं, तो वो द्रव्यवाचक है। जाति का बोध हो मनुष्य, नदी, पर्वत, पुस्तक, शहर, तो वो जातिवाचक है। और उसके अलावा बोध हो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, तो व्यक्तिवाचक है। तो ये संज्ञा के आपके 5 प्रकार हैं जो आपको पता रहना चाहिए। तो ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हम लोग छोटे छोटे लाएंगे, मतलब आपका एक क्विक रिवीजन होते जाए, उस हिसाब से ये वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।